ओम शांति। हम सभी अभी धर्मराज बुक पढ़ रहे हैं। अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूँ। अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, वह भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्श कर लेते हो। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते, सब कुछ गवाते, स्वयं को और बाप को भूलते हुए अब तक भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अब भी आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या? या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आईबेल अर्थात ऐसे समय के लिए बना रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर हैं। लेने समय सब लेने में होशियार हैं, लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं? छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं, समय पर छूट जावेगा। सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, हिसाब किताब कड़ा है। चाहता हूं लेकिन क्या करूं, धीरे धीरे हो ही जाएगा। ऐसे भोले बन बातें बनाते हैं। नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं? आप तो रहम दिल हो, वरदाता हो। मैं भी अधिकारी हूं, तो पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छुपाना है। अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार, स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। लेंगे पूरा लेकिन देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे? ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है? स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं, लेकिन राजधानी में नंबर वार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है, लेकिन सीट हरेक की अपनी नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते, किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते, किसी को महारथी, किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते, लेकिन ड्रामा के अनुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसलिए जैसा लेने में चतुर बनते हो, वैसे देने में भी चतुर बनो। भोला न बनो। चेक करो कि एक यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहां न चाहते हुए भी बुद्धि चली जाती है। बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है, तो सब हद के ठिकाने चेक करके अब समाप्त करो। नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल लेते हैं। कैसे को समाप्त कर जैसे बाप चला रहे हैं ऐसे चलो। मुरली का डेट है 1 फरवरी 1976। नेक्स्ट है, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षित हैं? जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वह जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या हैं?
वह खुद भी समझते हैं, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या करती, कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं, तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव और लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि ला कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1 का 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लॉ व इस कर्म की यह सजा है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुही है। सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापिस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आया, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। मैं करता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई वह हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा यह भी होगा। घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप होने के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराज पुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे और आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेगा। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत, समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते हैं। मुरली का डेट है 3 मई 1977। नेक्स्ट है, इतने अभ्यासी हुए हो कि कुछ भी सहज ही शरीर से निकल जाएंगे। यह प्रैक्टिस है। कोई भी संबंध व संस्कार कसम कस न करे। जाना तो सबको है, लेकिन एक जाएंगे सहज, एक जाएंगे युद्ध करते करते। तो जाने के लिए तैयार हो, यह तो ठीक, लेकिन सहज जाएंगे, यह तैयारी है? डायरेक्ट जाएंगे
या वाया जाएंगे? धर्मराजपुरी कस्टम जरूरी है। अगर कुछ साथ में रह गया तो कस्टम में रुकना पड़ेगा। तो जाने के साथ यह भी तैयारी रहनी चाहिए। देखना कस्टम क्लियर है, पासपोर्ट आदि सब चेक करना, बैग बैगेज सब चेक करना। मुरली का डेट 11 मई 1977। नेक्स्ट है तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट बॉल आत्माएं जो विघ्न रूप व डिसर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती हैं, अर्थात सफलता नहीं पाती। उसके वेस्ट करने का भी बोझा चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो। अब क्या करना है? वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराज पुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अपना पूरा चौपड़ा खोलो और चेक करो, पाप और पुण्य का खाता क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। पाप के खाते को भस्म करो, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाए। प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपने तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की मौसम है। तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। मुरली का डेट है 28 जून 1977। नेक्स्ट है वाणी में, कर्म में व संबंध संपर्क में अशुद्धि संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति से वंचित बना देगी। समय बीत जाएगा, फिर पाना था इस लिस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। प्राप्ति स्वरूप की लिस्ट में नहीं होंगे। सर्व खजानों के मालिक के बालक और अप्राप्त करने वालों की लिस्ट में हो, यह अच्छा लगेगा? इसीलिए अपनी प्राप्ति में लग जाओ, शुभ चिंतक बनो, किसी भी प्रकार के विकारों के वशीभूत हो, अपनी उल्टी होशियारी नहीं दिखाओ। यह उल्टी होशियारी अब अल्पकाल के लिए अपने को खुश कर लेगी। साथी भी आपकी होशियारी के गीत गाते रहेंगे, लेकिन कर्म की गति को भी स्मृति में रखो। उल्टी होशियारी उल्टा लटकाएगी। अभी अल्पकाल के लिए काम चलाने की होशियारी दिखाएंगे, इतना ही चलाने के बजाय चिल्लाना भी पड़ेगा। कई ऐसी होशियारी दिखाते हैं कि बाप दादा दीदी दादी को भी चला लेंगे। यह सब तरीके आते हैं। अल्पकाल की उल्टी प्राप्ति के लिए मना भी लिया, चला भी लिया, लेकिन पाया क्या और गवाया क्या? 2-3 वर्ष नाम भी पा लिया, लेकिन अनेक जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद से नाम गवा लिया। तो पाना हुआ या गवाना हुआ? और चतुराई सुनावे? बाबा बड़ी रमणीकता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे समय पर फिर ज्ञान की पॉइंट यूज करते हैं कि अभी प्रत्यक्ष फल तो पालो, भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष फल अतीन्द्रिय सुख सदा का है, अल्पकाल का नहीं। कितना भी प्रत्यक्ष फल खाने का चैलेंज करे, लेकिन अल्पकाल के नाम से और खुशी साथ साथ बीच में असंतुष्टता का कांटा फल के साथ जरूर खाते रहेंगे। मन की प्रसन्नता व संतुष्टता अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे गिरती कला की कलाबाजी नहीं करो। बाप दादा को ऐसी आत्माओं पर तरस होता है। बनने क्या आए और बन क्या रहे हैं। सदा यह लक्ष्य रखो कि जो कर्म कर रहा हूं, यह प्रभु पसंद कर्म है। बाप ने आपको पसंद किया, तो बच्चों का काम है हर कर्म बाप पसंद, प्रभु पसंद करना। जैसे बाप गुण मालाएं गले में पहनाते हैं, वैसे गुण माला पहनो। कंकड़ों की माला नहीं पहनो, रत्नों की पहनो। मुरली का डेट है 29 मार्च 1982। नेक्स्ट है कई बच्चे होशियार हैं, अपने पुराने लोक की लाज भी रखने चाहते और ब्राह्मण लोक में भी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। बाप दादा कहते लौकिक कुल की लोक लाज भल निभाओ,
उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोक लाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं? समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूं। निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुवन में पहुंच भी जाते हैं। सेवा केंद्रों पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा भी सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं। लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, धवल अहिंसक, यह अविनाशी टाइटल गवा देते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे एक का लाख गुना हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए बाप दादा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना। सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। बाप दादा तो कर्म और फल दोनों से न्यारे हैं। इस समय ब्रह्मा बाप भी इसी स्थिति पर हैं। फिर तो हिसाब किताब में आना ही है, लेकिन इस समय बाप समान है। इसलिए जो जैसा करेंगे अपने लिए ही करते हो। बाप तो दाता है। जब स्वयं ही करता और स्वयं ही फल पाता है तो क्या करना चाहिए। बाप दादा वतन में बच्चों के वैरायटी खेल देख करके मुस्कुराते हैं। मुरली का डेट है 18 अप्रैल 1982। नेक्स्ट है, अपसेट कभी नहीं होना चाहिए। जिसने कुछ कहा उनसे भी पूछना चाहिए कि आपने किस भाव से कहा। अगर वह स्पष्ट नहीं करते तो निमित्त बने हुए से पूछो कि इसमें मेरी गलती क्या है। अगर ऊपर से वेरीफाई हो गया आपकी गलती नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाओ। एक बात सभी को समझनी चाहिए कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही हिसाब किताब चुकतू होना है। धर्मराज पुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि यह ब्राह्मण परिवार से क्या होता है। ब्राह्मणों का हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होना है। तो यह चुकतू हो रहा है, इसी खुशी में रहो। हिसाब किताब चुकतू हुआ और तरक्की ही तरक्की हुई। अभी एक वायदा करो कि छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रॉब्लम नहीं बनेंगे, लेकिन प्रॉब्लम को हल करने वाले बनेंगे। समझा। मुरली का डेट है 9 जनवरी 1983। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, धर्मराज पुरी क्या है, उसका अनुभव कब और कैसे होता है। तो उत्तर है, धर्मराज पुरी कोई अलग स्थान नहीं है। और ध्यान से सुनने का है कि बाबा बता रहे हैं धर्मराज पुरी क्या है। तो धर्मराज पुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराज पुरी कहते हैं। लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको ही कहते हैं यमदूत आए, काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है, ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा
जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है, यह फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत कड़ी है। इसको ही धर्मराज पूरी कहा गया है। मुरली का डेट है 11 अप्रैल 1983। नेक्स्ट है ब्राह्मण जीवन और हार खाना। इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता, अर्थात अचल नहीं कर सकते। और वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसा कौन बना है? वह कहते हैं यह अपवित्रता नहीं है, महानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है। सहयोग लेते हैं, मददगार हैं, इसलिए प्रभावित है। बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे। इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरे को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती। इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहां पाप है वहां बाप नहीं। तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह दो रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसी कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। बिचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विकर्म के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब विकर्म विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विकर्म अपने तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह तो हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के हैं, एक ही है तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है? लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए,
संकल्प भी आए तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं, लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग को लात मारने वाले, ऐसे पदम गुना विकर्म कभी नहीं करना। यह विकर्म नहीं, महाविकर्म है। इसलिए सोचो, समझो, संभालो। यही पाप जमदूतों की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं, बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता, वैसे बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप के जमदूत रहते हैं। इतना कड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार, होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफी है। मुरली का डेट है 12 अप्रैल 1984। नेक्स्ट है, बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता। इसका कारण है, यह तो जानते हो और अनुभव करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से किए हुए विकर्मों व पापों का खाता जो भी रहा हुआ है, वह अभी पूरा ही समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता, तो दूसरे जन्मों में भी चुकतू का व प्राप्ति का हिसाब चलता आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है। इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और मृत्यु इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता समाप्त हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। न सहज मृत्यु न सहज जन्म है। तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म यह जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। जैसे इस पुराने दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, उन साधनों द्वारा एक ही साथ चींटियां व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे ही विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानव भी मच्छरों चींटियों सदृश से अकाले मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अंतर ही नहीं रहा है। यह सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने के कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान समय प्रति समय आ रहा है। वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नोंधा हुआ है, लेकिन वह सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने आप भोगने वाले हिसाब, जैसे बीमारियां, अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा हिसाब चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं द्वारा आत्मा स्वयं हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। यह तो समझ सकते हो ना कि कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा हिसाब व प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वह यहाँ साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही है। इसलिए यह हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में यह सब होना ही है। समझा? यह है कर्मों की गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो
कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू हुए हैं। वह अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है, पुराना खाता भी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? श्रेष्ठ परिवर्तन में, वह श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना कर नहीं पाते हैं। और यही बोल निकलते, वह संकल्प मन में चलते कि न चाहते भी पता नहीं क्यों हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवश अनुभव करते हैं। कहते हैं, ऐसा करना तो नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश। यह तीनों प्रकार के परवश स्थितियां होती हैं। तो न चाहते हुए होना, सोचते हुए न होना, वह परवश बन सफलता को प्राप्त न करना, यह निशानी पिछले पुराने खाते के बोझ की। इन निशानियों द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतू अर्थात हर प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब रहा हुआ है। तो इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन है ही एक बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। मुरली का डेट है 10 दिसंबर 1984। नेक्स्ट है, विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है। इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करने चाहो वह कर लो। फिर उलहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बन, तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो 2000 का हिसाब लगाते रहो। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचो कि अभी 15 वर्ष पड़ा है, अभी 18 वर्ष पड़ा है, 99 में होगा, 88 में होगा, यह नहीं सोचते रहना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराज पुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते हैं, थोड़ा सा पर्दा डाला है, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ का खाता अभी भी बहुत है। इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के लिए विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बन, सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख, बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद है, एक्स्ट्रा मार्क्स से देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वां अध्याय की विशेषता, अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति
अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मूंझने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है। एक स्व की प्रकृति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रारब्ध का फल। वैसे तो एक एक प्रवृत्ति का राज अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा है, इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाएं? पॉइंट्स हैं तो पॉइंट बनो। मुरली का डेट है 20 जनवरी 1986। ओम शांति। तो थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।